देखिए, आपको अपवर्तन बताया गया है, परावर्तन बताया गया है। लेसन 1 आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, उसके 60 टाइप क्वेश्चन एनसीईआरटी के, उसके न्यूमेरिकल्स बताए जा चुके हैं। अब आपको जो है यहाँ पर अगला पार्ट बताया जा रहा है, मानव नेत्र, ह्यूमन आई एवं रंग बिरंगा संसार, कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मानव नेत्र आता है। देखिए, आपको मानव नेत्र के बारे में जानना चाहिए कि मानव नेत्र है क्या। जो आँखें हैं हम लोगों की, ये सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। महत्वपूर्ण अंग मनुष्य का आँखें भी होती हैं, जिसके द्वारा आपको वस्तुएं दिखाई देती हैं। आपको मालूम है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जब किसी वस्तु पर पड़ती है तो उससे परावर्तित होती है, और जिसके कारण वस्तु पर जब पड़ती है और परावर्तित होता है वो प्रकाश, तो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, क्योंकि परावर्तन के कारण ही हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। और ख़ास करके विस्तृत परावर्तन, जब कोई प्रकाश खुरदरे पृष्ठ पर गुजरता है तो प्रकाश चारों ओर फैल जाता है। प्रकाश के फैलने की घटना को ही हम विस्तृत परावर्तन कहते हैं। लेकिन जब किसी तल पर टकराता है, जैसे खुरदरे पृष्ठ पर, इसीलिए पेपर वगैरह खुरदरे बनाए जाते हैं। खिड़कियों में जो कांच है, थोड़ा सा उसमें डिजाइन होती है, जिसमें प्रकाश उसका क्या होता है, परावर्तित होता है। तो यही विस्तृत परावर्तन होता है। तो ये तो आप जानते हो कि जो भी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं नेत्र के द्वारा, और नेत्र आपको मालूम है कि एक संवेदी अंग है। इससे हमें संवेदनाएं प्राप्त होती हैं। और नेत्र एक प्रकाशिक यंत्र की तरह कार्य करता है। जैसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा हम छोटी सी वस्तु को बड़ा देखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, सूक्ष्मदर्शी। इसी प्रकार दूरदर्शी होता है, जो बड़ी वस्तुओं को, मतलब बहुत दूर वस्तुएं हैं, छोटी हैं, नहीं दिखाई दे रही, तो उसको बड़ा देखने के लिए हम पास में क्या करते हैं, दूरबीन का उपयोग करते हैं या दूरदर्शी का उपयोग करते हैं। इसी तरह जो है मानव नेत्र भी एक प्रकाशिक यंत्र की तरह कार्य करता है, क्योंकि ये एक संवेदी अंग है और इससे हमें वस्तुओं का ज्ञान होता है। और ये आपको मालूम होना चाहिए कि नेत्र में दो चीज़ें विशेष रूप से होती हैं, मतलब जो सेल्स होती हैं। एक होती है छड़ आकार की सेल्स या दंडाकार सेल्स बोलते हैं, जिससे हमें प्रकाश की संवेदना का आभास होता है। और दूसरा होता है कि शंकु सेल होती हैं, जो रंगों का आभास कराती हैं। रंगों का मतलब कि जैसे कई कलर होते हैं, तो कई कलर में जो हम रंग पहचानते हैं, उन रंगों को पहचानते हैं हम किससे, नेत्र में जो शंकु सेल्स होती हैं। तो नेत्र में दो प्रकार की सेल्स होती हैं, एक रॉड शेप सेल्स होती है, एक कोन सेल्स होती है। रॉड सेल्स यानी छड़ आकार, ठीक, उससे हमें प्रकाश की संवेदनाएं पता चलती हैं, प्रकाश का अनुभव होता है, प्रकाश की तीव्रता का ज्ञान होता है। दूसरा शंकु सेल होती हैं, जिससे हमें रंगों का आभास होता है, हम कलर को पहचानते हैं। क्योंकि नेत्र के द्वारा ही हम पूरी दुनिया को, जो हमें इतना दिखाई देता है, सब चीज़ें, पत्तियाँ हरी दिखाई दे रहे हैं, कपड़े रंग बिरंगे जो दिखाई दे रहे हैं, इसके कारण हमें रंगीन दुनिया का एहसास होता है केवल नेत्र के द्वारा। ठीक है, तो ये क्या है, मानव नेत्र। अब मानव नेत्र के सबसे पहले चीज़ देखिए, एक तो आपको मालूम होना चाहिए कि मानव नेत्र में भी एक लेंस होता है। वो लेंस अभिसारी लेंस होता है, या उत्तल लेंस ही उसको बोलते हैं, या अभिसारी, क्योंकि उसमें प्रकाश किरण फोकस पर जाकर के मिलती है। ठीक है, और मिलती हुई प्रतीत होती है तो वो अवतल लेंस हो जाता है। तो फोकस पर मिलती है ना, तो ये क्या हुआ, तो ये आपका, क्योंकि आपको मालूम है अभिसारी लेंस, अपसरित हो रही प्रकाश किरणें, फोकस पर अपसरित होती हैं, इसलिए अभिसारी लेंस कहते हैं। तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, अभिसारी लेंस होता है। उत्तल लेंस जो होता है, ये नेत्र में जो है आपका, ये एक पारदर्शी ऊतकों का बना हुआ द्विउत्तल लेंस होता है। होता क्या है कि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है, उत्तल लेंस में आपको ऐसे भी बताया गया है, सभी प्रतिबिंब क्या बनते हैं, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटे बनते हैं। तो यहाँ पर जो नेत्र में प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। लेकिन हम लोगों के नेत्र के अंदर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो उल्टा तो बन रहा है, लेकिन नेत्र में जो रेटिना होती है उससे दृष्टि तंत्रिकाएँ निकलती हैं, जो ब्रेन पर जाती हैं और वस्तु को हम सीधा देखते हैं। प्रतिबिंब तो हमारे नेत्र पे उल्टा बनता है, लेकिन जिसके कारण हम जो है क्या है, वस्तुओं को क्या करते हैं, सीधा दिखाई देता है, हमको वस्तु सीधी दिखाई देती है। ठीक है, तो उसका काम क्या होता है, दृष्टि तंत्रिकाएं। तो इसमें आप सबसे पहले मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे कि मानव नेत्र में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। तो मानव नेत्र का जो फिगर होता है, सबसे पहले तो आप उसको बनाना सीखें। ये है, इस तरह बनाएंगे, फिर एक और ले जाएंगे, फिर एक और है, इसका, फिर ये कार्निया है, फिर यहाँ पर सिलील मांसपेशी होती हैं,
ये दृष्टि तंत्रिकाएं हैं, ये सीधे पीठ बिंदु है, ये आपका लेंस है। ये देखिए, ये एक नेत्र बना हुआ है। नेत्र के ऊपर जो सबसे पहला पार्ट्स आता है दृढ़ पटल। दृढ़ पटल का मतलब कठोर भाग। वो जो है नेत्र का सबसे बाहरी जो भाग होता है वो दृढ़ पटल कहलाता है। अपारदर्शी होता है, श्वेत होता है। श्वेत होने के कारण इसे श्वेत पटल भी कहते हैं। तो जो है नेत्र का सबसे बाहरी भाग क्या होता है? श्वेत पटल या दृढ़ पटल भी बोलते हैं इसको, दृढ़ पटल। तो ये क्या होता है? अपारदर्शी होता है। इसका काम क्या होता है? नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करना। फिर दूसरा आता है नेत्र के सामने का ये उभरा हुआ भाग, जो आगे की ओर निकला हुआ भाग होता है। नेत्र के सामने का उभरा हुआ भाग कार्निया कहलाता है। फिर इसके बाद आता है श्वेत पटल, मतलब इसके जो दृढ़ पटल है उसके नीचे एक काले रंग की पट्टी होती है। इसको थोड़ा डार्क कर देंगे। काले रंग की पट्टी होती है जिसको कहते हैं रक्तक पटल। रक्तक पटल ये क्या करता है? प्रकाश की मात्रा को एब्जॉर्ब करता है। जैसे ज़्यादा प्रकाश है तो उसको एब्जॉर्ब करेगा, तो प्रकाश की मात्रा को एब्जॉर्ब करता है कौन? रक्तक पटल। फिर इसके बाद आता है कार्निया आ गया। फिर इसके बाद आता है आइरिस। नेत्र कार्निया के जैसे ही अंदर जाओगे, क्योंकि कार्निया से प्रवेश करता है प्रकाश, जो है कार्निया से प्रवेश होकर के रेटिना तक पहुंचता है। तो फिर इसके बाद कार्निया के बाद आता है आइरिस। नेत्र के कार्निया के जैसे अंदर जाएंगे तो उसमें क्या होगा? एक अपारदर्शी रंगीन भाग होता है। किसी किसी की आंखें नीली होती हैं, किसी की भूरी होती हैं, ज़्यादातर काली होती हैं। तो वो भाग क्या कहलाता है? आइरिस। वो अपारदर्शी रंगीन भाग आइरिस कहलाता है। ठीक है, जहाँ से प्रवेश होकर के प्रकाश प्रवेश होकर के अंदर जाता है। फिर इसके बाद जो है बीच में एक काला पार्ट्स होता है। हर नेत्र में एक बीच में काली बिंदी होती है, उसको बोलते हैं पुतली। ठीक है, अब पुतली का काम क्या होता है? अधिक प्रकाश में पुतली क्या होती है? सिकुड़ जाती है, और कम प्रकाश में पुतली फैल जाती है। ये क्रिया स्वतः होती है। तो वो जो काला पार्ट्स होता है उसको बोलते हैं पुतली, प्यूपिल। फिर इसके बाद जो है आता है नेत्र लेंस। नेत्र लेंस क्या होता है? नेत्र लेंस एक पारदर्शी प्रोटीन का बना हुआ, ऊतकों का बना हुआ, प्रोटीन से यानी ऊतक से बना हुआ एक पारदर्शी लेंस होता है, उत्तल लेंस। ठीक है, वो लेंस जो है क्या होता है? उसी लेंस से होकर के प्रवेश कहाँ जाता है? रेटिना तक पहुँचता है। ठीक है, तो ये जो है प्रकाश। फिर इसके बाद लेंस के बाद आता है उसको बोलते हैं दृष्टि पटल। दृष्टि पटल को बोलते हैं इंग्लिश में रेटिना। तो वो जो है रक्तक पटल के नीचे या नेत्र गोलक के सबसे अंदर का भाग क्या कहलाता है? रेटिना कहलाता है। रक्तक पटल के नीचे का भाग दृष्टि पटल कहलाता है। यहाँ पर क्या करता है? वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है? वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। ये रेटिना पार्ट्स है, ये जहाँ पर ये सीधा आया, ये सबसे लास्ट जो गोला है, लास्ट वाले पर ये रेटिना है। इसको हम दृष्टि पटल बोलते हैं, दृष्टि पटल। ठीक है, फिर इसके बाद आता है पीत बिंदु। पीत बिंदु दो बिंदु होते हैं, एक एलो स्पॉट होता है, एक ब्लाइंड स्पॉट होता है। पीत बिंदु को हम बोलते हैं रेटिना के मध्य भाग को। ये रेटिना है आपका, रेटिना का मध्य भाग ये है, जहाँ पर वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है। जो वस्तुएं दिखाई देती हैं, तो जब प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर बनेगा? पीत बिंदु पर। पीत बिंदु का क्या कार्य है? यहाँ पर वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनता है? एलो स्पॉट यानी पीत बिंदु पर। ये पीत बिंदु। और एक होता है रेटिना पर, जहाँ से दृष्टि तंत्रिकाएं भेद करके निकलती हैं। रेटिना का वह भाग, वह ऐसा बिंदु जहाँ से दृष्टि तंत्रिकाएं निकलती हैं और मस्तिष्क को जाती हैं, जिसके कारण प्रतिबिंब हमें सीधा दिखाई देता है। उसको कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, यानी अंध बिंदु बोलते हैं। अंध बिंदु, उसको हम ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। यही दृष्टि तंत्रिकाएं, यहाँ पर प्रकाश का कोई अनुभव नहीं होता है अंध बिंदु पर, ये ब्लाइंड स्पॉट होता है। लेकिन यहाँ से दृष्टि तंत्रिकाएं निकलती हैं
रेटिना को छेद कर जहाँ से दृष्टि तंत्रिकाएँ निकलती हैं उसको अंध बिंदु बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो है आपको बता दें, इसमें दो प्रकार के द्रव पाए जाते हैं, एक जलीय द्रव पाया जाता है, एक कांचाभ द्रव पाया जाता है। कार्निया और नेत्र लेंस, ये क्या है? नेत्र लेंस है। कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में जो द्रव भरा होता है, जिसके कारण आपको देखते होंगे नेत्र में आपको पानी पानी जैसा लगता है, जैसे कुछ मतलब जो है चिकनापन होता है, पानी जैसा होता है। तो कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में एक द्रव भरा होता है, उसको हम बोलते हैं जलीय द्रव। फिर इसके बाद एक द्रव होता है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में एक द्रव भरा होता है इस तरह, उस द्रव को बोलते हैं कांचाभ। कांचाभ द्रव जो जलीय द्रव होता है, इसका अपवर्तनांक 1.33 कुछ होता है। ठीक है, और इसी तरह कांचाभ द्रव होता है। तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच कौन सा द्रव पाया जाता है? कांचाभ द्रव। अगर आ जाए कांचाभ द्रव क्या है, जलीय द्रव क्या है, तो जलीय द्रव बता सकते हो नेत्र लेंस, और कार्निया के बीच जो द्रव है वो आपका जलीय द्रव है, और जो रेटिना और नेत्र लेंस के बीच जो द्रव है वो कांचाभ द्रव है। तो इस प्रकार आप जलीय द्रव और कांचाभ द्रव को बता सकते हैं। इसके बाद देखिए ये सब बताया जा चुका है। सबसे पहले आता है दृढ़ पटल। नेत्र का बाहरी कठोर भाग दृढ़ पटल कहलाता है, जिसे ये श्वेत होता है, अपारदर्शी होता है, इसलिए श्वेत पटल कहते हैं। फिर इसके बाद नीचे दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की पट्टी होती है, जिसे रक्तक पटल कहते हैं, जो प्रकाश की मात्रा को अवशोषित करती है। फिर नेत्र के सामने का उभरा भाग कार्निया कहलाता है, जिससे प्रकाश रेटिना तक पहुँचता है। फिर इसके बाद इसके अंदर अपारदर्शी, कार्निया के अंदर अपारदर्शी रंगीन भाग होता है, जिसे हम आइरिस कहते हैं। आइरिस के बीच में एक बिंदु होती है, काले रंग की एक स्पॉट बिंदु पाया जाता है, जिसको हम जो है पुतली बोलते हैं। ये अधिक प्रकाश में फैल जाती है, कम प्रकाश में ये सिकुड़ जाती है। ये क्रिया स्वतः होती है। इसके बाद फिर आता है लेंस। नेत्र लेंस क्या होता है? तो ये पारदर्शी ऊतकों का बना द्विउत्तल लेंस होता है। यहाँ पर ये प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद ये सब द्रव बताए गए हैं। इसमें दो प्रकार की सेल्स बताई गई हैं, एक शंकु सेल्स और एक छड़ाकार की सेल्स या दंडाकार सेल्स। दंडाकार सेल्स प्रकाश की संवेदना को बताता है, सुग्राहिता को बताता है, और जो शंकु सेल्स होती हैं वो रंगों का आभास कराती हैं, जिससे हमें रंगों का ज्ञान होता है। इस प्रकार ये रेटिना के मतलब नेत्र के बारे में आपको पूरा बताया गया है। इसका डिटेल भी लिखना है आपको। प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आपको मालूम है कि जैसे ये मान लीजिए नेत्र है आपका, ठीक है, ये आपने नेत्र बनाया, ये है, ये लेंस है, ये कार्निया है। यहाँ से कोई वस्तु है, मान लीजिए ये कोई किरण आई और यहाँ पर ये प्रतिबिंब ये है। अब यहाँ से कोई प्रकाश किरण आई, अब यहाँ से आने के बाद ये लेंस से टकराने के बाद यहाँ आ गई, ठीक है। अब एक किरण यहाँ सीधे जा रही और एक किरण ये जो है सीधे जा करके इधर ये प्रतिबिंब यहाँ बना रही, मध्य भाग ये है, उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये जो है सीधे ये, तो ये प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। वस्तु यहाँ रखी हुई है, इसका प्रतिबिंब। तो नेत्र लेंस में कैसे प्रतिबिंब मतलब प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो जब कोई वस्तु जो है नेत्र के सामने रखी होती है तो उससे आने वाली प्रकाश किरण कार्निया से होकर के, आइरिस से होते हुए, पुतली से होते हुए, लेंस से होकर के कहाँ पहुँचती है? रेटिना पर, और रेटिना पर वस्तु का वास्तविक उल्टा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बना देती है। इस प्रकार ये प्रतिबिंब बनना बताया गया है। तो नेत्र में कैसे प्रतिबिंब बनता है ये आपको मालूम है, उल्टा बनता है, छोटा बनता है वस्तु से, ठीक है। कोई भी वस्तु देखोगे उससे बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन जो दृष्टि तंत्रिकाएँ होती हैं वो ब्रेन से जुड़ी होती हैं, और वहाँ पर जो मध्य मस्तिष्क होता है वहाँ से वो जुड़ी होती है, तो प्रतिबिंब आपको क्या है? सीधा दिखाई देता है। तो जो अंध उसका ज्ञान होता है वस्तु का, तो आपके मस्तिष्क के द्वारा होता है, क्योंकि ये क्या है? 5 संवेदी अंग बताया गया है, आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ। तो इनमें से नेत्र भी आपका संवेदी अंग है, संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाता है, जिसके कारण आपको वस्तु सीधी दिखाई देती। तो कुल मिला के नेत्र के बारे में बताया गया है। ये फिगर भी बनाना है और इसका इमेज आपको दिया जाएगा। ये आपका अभी इतना बताया गया है, कैसे मानव नेत्र कार्य करता है, मानव नेत्र के कौन कौन से पार्ट्स हैं और कैसे उसमें प्रतिबिंब बनता है। शेष आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। थैंक यू बेटा।